धन विधेयक। धन विधेयक को लेकर संविधान का अनुच्छेद 117 क्या कहता है? ऑप्शन ए धन विधेयक की परिभाषा देता है। ऑप्शन बी वित्त विधेयकों से संबंधित विशेष प्रावधान देता है। ऑप्शन सी संचित निधि की स्थापना करता है। ऑप्शन डी राष्ट्रपति की शक्तियों को परिभाषित करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वित्त विधेयकों से संबंधित विशेष प्रावधान देता है। धन विधेयक को लेकर संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की शक्तियों को सीमित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है। राज्यसभा केवल 14 दिन ही इसे रोक सकती है। धन विधेयक में किस प्रकार का कर शामिल नहीं हो सकता? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी संपत्ति कर, ऑप्शन सी सीमा शुल्क, ऑप्शन डी कॉर्पोरेट कर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संपत्ति कर, क्योंकि संपत्ति कर राज्य सरकार का विषय है। धन विधेयक के संदर्भ में विनियोजन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कर लगाना, ऑप्शन बी संचित निधि से धन निकालना, ऑप्शन सी ऋण लेना, ऑप्शन डी बजट प्रस्तुत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संचित निधि से धन निकालना। धन विधेयक पर राज्यसभा के सुझावों को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना ऑप्शन ए अनिवार्य है, ऑप्शन बी वैकल्पिक है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के आदेश पर निर्भर है, ऑप्शन डी असंभव है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैकल्पिक है। वैकल्पिक का तात्पर्य यह है कि लोकसभा राज्यसभा के सुझाव को स्वीकार करे या ना करे, यह अंतिम रूप से लोकसभा ही निर्णय ले सकती है। धन विधेयक का संबंध किस निधि से नहीं हो सकता? ऑप्शन ए संचित निधि, ऑप्शन बी लोक लेखा, ऑप्शन सी आकस्मिक निधि, ऑप्शन डी निजी क्षेत्र की निधि। इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन डी निजी क्षेत्र की निधि। धन विधेयक को संसद में कौन पेश करता है? वित्त मंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वित्त मंत्री, क्योंकि वित्त मंत्री धन विधेयक कर आदि से संबंधित होता है, इसलिए इसे केवल वित्त मंत्री ही पेश करते हैं। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा की क्या विशेष शक्ति है? ऑप्शन ए इसे अस्वीकार करने की पूर्ण शक्ति, ऑप्शन बी इसे राज्यसभा के बिना पारित करने की शक्ति, ऑप्शन सी इसे अनिश्चित काल तक रोकने की शक्ति, ऑप्शन डी इसमें संशोधन न करने की शक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इसे राज्यसभा के बिना पारित करने की शक्ति, क्योंकि राज्यसभा केवल इसे 14 दिन ही रोक सकती है। निम्न में से कौन सा धन विधेयक का उदाहरण हो सकता है? ऑप्शन ए आधार कार्ड संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी वार्षिक बजट विधेयक, ऑप्शन सी नागरिक संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी शिक्षा अधिकार विधेयक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वार्षिक बजट विधेयक, क्योंकि बजट में आय व्यय का ब्यौरा लेता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए इसे पूरी तरह अस्वीकार कर सकती है, ऑप्शन बी इसमें संशोधन कर सकती है, ऑप्शन सी केवल सुझाव दे सकती है, ऑप्शन डी इसे अनिश्चित काल तक रोक सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल सुझाव दे सकती है, क्योंकि अंतिम अधिकार लोकसभा का ही होता है। भारत की संचित निधि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 266, ऑप्शन डी
अनुच्छेद 267। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 266। धन विधेयक। धन विधेयक को परिभाषित करने वाला भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी अनुच्छेद 266। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी दोनों सदनों में, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के समक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकसभा में। धन विधेयक को पेश करने से पहले किसकी अनुमति आवश्यक होती है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यसभा सभापति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। धन विधेयक को अंतिम रूप से कौन मंजूरी देता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक पर राष्ट्रपति की क्या शक्ति नहीं है? ऑप्शन ए इसे मंजूरी देना, ऑप्शन बी इसे रोकना, ऑप्शन सी इसे अस्वीकार करना, ऑप्शन डी इसे संसद में पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसे संसद में पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति से ही इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक का संबंध किससे नहीं हो सकता? ऑप्शन ए करों में छूट, ऑप्शन बी सरकार का उधार, ऑप्शन सी संविधान संशोधन, ऑप्शन डी लोक लेखा में धन जमा करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संविधान संशोधन, क्योंकि संविधान संशोधन में कर आदि का उल्लेख नहीं होता। धन विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी संयुक्त समिति, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा। धन विधेयक में शामिल नहीं हो सकता। ऑप्शन ए सरकार का उधार लेना, ऑप्शन बी संचित निधि से, ऑप्शन सी राज्य सूची के विषय, ऑप्शन डी करों में छूट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य सूची के विषय। धन विधेयक को पारित करने में कितने चरण शामिल होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। किसी भी विधेयक को पारित करने में 3 चरण शामिल होते हैं, जिसे हम प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन एवं तृतीय वाचन के रूप में जानते हैं। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ऑप्शन ए अंतिम और बाध्यकारी होता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा बदला जा सकता है, ऑप्शन सी राज्यसभा द्वारा चुनौती दी जा सकती है, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंतिम और बाध्यकारी होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए धन विधेयक राज्यसभा में शुरू हो सकता है, ऑप्शन बी धन विधेयक को राष्ट्रपति वापस भेज सकते हैं, ऑप्शन सी धन विधेयक केवल वित्तीय मामलों से संबंधित होता है, ऑप्शन डी धन विधेयक पर राज्यसभा को पूर्ण नियंत्रण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धन विधेयक केवल वित्तीय मामलों से संबंधित होता है। धन विधेयक का एक उदाहरण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए जीएसटी संशोधन विधेयक, ऑप्शन बी श्रम कानून संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी रक्षा नीति विधेयक, ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण विधेयक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जीएसटी संशोधन विधेयक, क्योंकि जीएसटी का पूरा नाम ही गुड सर्विस टैक्स होता है और जहां भी टैक्स की बात होती है वह धन विधेयक हो जाता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अस्वीकृति का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए विधेयक रद्द हो जाता है, ऑप्शन बी विधेयक लोकसभा में पुनर्विचार के लिए जाता है, ऑप्शन सी विधेयक स्वतः कानून बन जाता है, ऑप्शन डी राज्यसभा को पुनर्विचार का अधिकार मिलता है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विधेयक रद्द हो जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक पर निर्णय लेने के लिए कितने दिन का समय मिलता है? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 60 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 14 दिन। धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? ऑप्शन ए लोकसभा में मतदान, ऑप्शन बी राज्यसभा में चर्चा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की मंजूरी, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की स्वीकृति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की मंजूरी। किस स्थिति में धन विधेयक को सामान्य विधेयक से अलग माना जाता है? ऑप्शन ए, जब यह करों से संबंधित हो, ऑप्शन बी, जब यह संविधान संशोधन से संबंधित हो, ऑप्शन सी, जब यह राज्यसभा में पेश हो, ऑप्शन डी, जब यह गैर वित्तीय हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जब यह करों से संबंधित हो। निम्न में से कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता? बजट से संबंधित, ऑप्शन बी कर संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी आपराधिक कानून संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी ऋण विनियमन विधेयक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आपराधिक कानून संशोधन विधेयक, क्योंकि आपराधिक कानून संशोधन विधेयक में कोई टैक्स की बात नहीं है, जबकि बजट कर संशोधन एक ऋण विनियमन विधेयक में टैक्स आय की बात है। धन विधेयक की पहचान करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा सभापति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर होता है लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑप्शन ए कभी नहीं हो सकती, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के आदेश पर हो सकती, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय पर हो सकती, ऑप्शन डी आवश्यक होने पर हो सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कभी नहीं हो सकती। धन विधेयक में संशोधन का अधिकार किसे है? केवल लोकसभा को, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा को, ऑप्शन सी दोनों सदनों को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। इसका सही उत्तर है केवल लोकसभा को। धन विधेयक का संबंध किससे हो सकता है? भारत की संचित निधि, ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि, ऑप्शन सी निजी बैंकों की निधि, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय निधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि। धन विधेयक पर राज्यसभा की समय सीमा समाप्त होने के बाद अगला कदम क्या होता है? ऑप्शन ए, विधेयक स्वतः राष्ट्रपति के पास जाता है, ऑप्शन बी विधेयक लोकसभा में पुनर्विचार के लिए जाता है, ऑप्शन सी विधेयक रद्द हो जाता है, ऑप्शन डी वित्त मंत्री नया विधेयक पेश करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विधेयक स्वतः राष्ट्रपति के पास जाता है। यदि राज्यसभा धन विधेयक पर 14 दिनों में कोई निर्णय नहीं लेती तो क्या होता है? ऑप्शन ए, विधेयक रद्द हो जाती, ऑप्शन बी विधेयक स्वतः पारित माना जाता, ऑप्शन सी विधेयक लोकसभा में वापस भेजा जाता है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विधेयक स्वतः पारित माना जाता है। धन विधेयक में निम्न में से कौन सा विषय शामिल नहीं हो सकता? ऑप्शन ए कर लगाना, ऑप्शन बी सरकार का उधार, ऑप्शन सी नागरिकता संशोधन, ऑप्शन डी संचित निधि से व्यय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नागरिकता संशोधन। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी राज्यसभा सभापति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। निम्न में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह केवल लोकसभा में पेश होता है, ऑप्शन बी राज्यसभा इसे 14 दिनों तक रोक सकती है, ऑप्शन सी इसे राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति इसकी मंजूरी देते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसे राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक में किस प्रकार के व्यय को शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल आपातकालीन व्यय, ऑप्शन बी संचित निधि पर भार डालने वाला व्यय,
ऑप्शन सी निजी क्षेत्र के व्यय या डी राज्य सरकार के व्यय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संचित निधि पर भार डालने वाला व्यय। धन विधेयक का प्रस्ताव कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा समिति, ऑप्शन डी योजना आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय। धन विधेयक पर चर्चा के दौरान राज्यसभा क्या नहीं कर सकती? ऑप्शन ए सुझाव देना, ऑप्शन बी मतदान करना, ऑप्शन सी समय सीमा बढ़ाने की मांग करना, ऑप्शन डी विधेयक को लौटाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समय सीमा बढ़ाने की मांग करना, क्योंकि राज्यसभा को केवल 14 दिन तक रोक रखने का अधिकार है।